नमस्कार, मैं हूँ अवधेश राव। आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं राम रतन प्रथमा जूनियर टू सीनियर स्कूल में, जहाँ पे आज इसका ओपनिंग हुआ है। और ये जो ओपनिंग हुआ है मीरा भाईंदर की प्रथम महिला आमदार गीता जैन के हाथों से हुआ है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रे व कई पूर्व नगर सेवक और यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्कूल है, यहाँ पे संस्कृति सिखाई जाएगी भारत की। अगर आप देखेंगे जो बाकी स्कूलों में, चाहे डॉन बॉस्को, सेंट जेरो, यहाँ पे अपने हिंदू धर्म से चीज़ों को नहीं सिखाया जाता है, बल्कि आज राम रतन स्कूल में हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ें सिखाई जाएगी और बच्चों में भारतीय सभ्यता सिखाई जाएगी, भागवत गीता सिखाया जाएगा। ये काफ़ी मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए खुशी वाली बात है कि उनके शहर में बीचों बीच राम रतन प्रथमा प्री स्कूल का आज ओपनिंग हुआ है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों से। प्रश्न होता था राम रत्न क्योंकि हमारे उत्तन में केशव सृष्टि के वहाँ है, तो छोटे बच्चों के लिए वहाँ तक ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए प्री प्राइमरी सेक्शन उन्होंने यहाँ चालू किया है ताकि छोटे बच्चों को ट्रैवल ना करना पड़े, और फिर वो बड़े होके तो राम रत्न में जाने ही है वहाँ। तो छोटे बच्चों की ट्रैवलिंग, उनकी परेशानियाँ कम करने के लिए आज यहाँ राम रत्न प्राइम को खोला है। और उसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ कि आपने बच्चों के लिए इतना सोचा, क्योंकि छोटे बच्चे, प्री प्राइमरी के बच्चे शायद 30-40 मिनट ट्रैवल करके जाने में अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसलिए आज यहाँ ये सेंटर जो है उसके लिए मैं सभी को बधाई भी देना चाहूँगी और ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। यही मैंने अभी तो ऑब्ज़र्व किया, 1-2.5 साल की बच्ची अगर 12वां अध्याय भागवत का बोल रही है, यानी स्कूल का फोकस है दूसरी सब चीज़ों के बारे में भी, बच्चों के ओवरऑल विकास के बारे में भी। तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि हम सिर्फ ना दौड़े परसेंटेज की दौड़ में, क्योंकि हर एक बच्चा 90% नहीं ला सकता, हर एक 98 भी नहीं ला सकता, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा बहुत अच्छा होता है, बहुत होशियार होता है। तो उसे उसकी स्किल पहचान के उसके जीवन में वो आगे कैसे बढ़े वो सोचे, सिर्फ परसेंटेज के पीछे। प्री स्कूल यहाँ शुरू करने का हमारा मोटो ही यही था कि छोटे बच्चे जो डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते उनके लिए आसानी हो जाए। लेकिन हमारा जो केशव सृष्टि की स्कूल्स है, इतने बड़े प्रीमाइसिस में जो मुंबई में कहीं पे भी नहीं है, और जिसे हम गुरुकुल या पाठशाला बोल सकते हैं, इतनी बड़ी प्रीमाइसिस में हम बच्चों के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं वो दे सकते हैं। तो ये राम रत्न प्रथमा प्री स्कूल ही रहेगा। यहाँ से बच्चे हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए केशव सृष्टि में जाएंगे। अच्छा, एक सवाल उठता है कि अगर देखेंगे प्राइवेट स्कूल का नाम आते ही लोगों की जेब में फीस ज़्यादा होगा, तो क्या यहाँ के दर्शकों से यहाँ के बच्चों को इससे स्कूल में डाल सके? सर, जिनको राम रत्न प्रथा है पता है, जिनको केशव सृष्टि के बारे में पता है, उन सबको इस स्कूल का मूल्य क्या है वो पता है, जिससे मुझे लगता है कि फ़ीस में तोलना गलत होगा। इसीलिए जिन्हें भी राम रत्न वैल्यू इन बारे में पता हो वो सब जानते हैं इस स्कूल की फ़ीस क्या है और उन्हें यहाँ क्यों आना है। जैसे आपने कहा कि फीस तोलना गलत बात है, लेकिन आज के डेट में एक मिडिल क्लास के लोग को फीस बहुत बड़ा मायने रखता है, और क्योंकि वो फीस कम देखेंगे तभी तो यहाँ पे एडमिशन डालेंगे। मैडम एब्सोल्युटली राइट, फ़ीस कम है तो ही डालेंगे। हमारी फ़ीस जो है वो जिस तरह से बाकी स्कूल्स है, मैं वो नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये फ़ी अफोर्डेबल है जिस मूल्य और शिक्षा पद्धति यहाँ पे दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे मीरा भाईंदर रहीवासियों के लिए? मीरा भाईंदर रहीवासियों के लिए कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे राम रत्न प्रथमा आया हुआ है, प्लीज़ आपके बच्चों को लेकर यहाँ पे आइए, एक बार स्कूल देखिए, इस स्कूल का जो मूल्य है, जो वैल्यूज़ है, जो स्कूल का एजुकेशन है, समझिए, फिर उन्हें डिसाइड करने में आसानी होगी कि राम रत्न प्रथमा क्यों जाना। नर्सरी स्कूल चालू करने के लिए हमने पिछले 5-6 साल से प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई सही जगह मिल नहीं पा रही थी, और इसलिए आज बड़ी खुशी है कि हमारा जो 5-6 साल का प्रयास है वो आज जाके हमारा सफल हुआ है। और यहाँ के बच्चों, जो मेनली जो पेरेंट्स जिनको राम रत्न इंटरनेशनल या राम रत्न विद्या मंदिर में भेजने में दूर पड़ता था छोटे बच्चों के लिए, तो उनके लिए ये एक सुअवसर है कि जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते, 2-3 साल 4 साल यहाँ पे भेजें और फिर अपने बच्चों को वहाँ भेजें। और जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन रहेगा
वो बिल्कुल सेम रहेगा। प्रिंसिपल वही रहेगा कि उनको बच्चों को लर्निंग खाली गणित, इंग्लिश, ज्योग्राफी यही नहीं, जीवन में काम आने वाली जो स्किल्स हैं वो भी वहाँ यहाँ पे स्कूल में वो सीखें। सर, जैसे आपने कहा कि यहाँ बच्चे जो बड़े हो जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे, तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं रामरतन स्कूल या कॉलेज खोल रहे हैं? देखिए, एक बार जब हमने यहाँ खोलने का सोचा था और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया था कि हम आपके लिए यहाँ स्कूल चालू कर रहे हैं, तो वर्चुअल एक रिवोल्ट हो गया था पेरेंट्स में। और हमने उनको बताया था कि भाई हम आपके पास में खोल रहे हैं, तो पेरेंट्स ने सीधा सवाल किया, जब हमारे बच्चों को हम वहाँ भर्ती किए थे तो क्या हमको मालूम नहीं था हम कितनी दूर भेज रहे हैं? वहाँ पे हम भेज रहे थे तो वहाँ पे कुछ ख़ास बात थी, क्योंकि जो बच्चे थे वो नेचर के इतने करीब थे और नेचर में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें जो उनको सीखने का जो मौका मिल रहा था वो उनके हिसाब से यहाँ नहीं मिलता। इसलिए हमने वो प्रयास बाद में छोड़ दिया और खाली जो छोटे बच्चे जिनको पेरेंट्स को लगता हो कि भाई वो आधी घंटा पौन घंटा वहाँ भेजने में उनको तकलीफ़ है, तो उनके लिए खाली नर्सरी यहाँ चालू करेंगे। बाकी वहाँ पे हमारे पास बहुत जगह है और जितने बच्चे वहाँ आए हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। मीरा भाईंदर के रहवासियों के लिए नया नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हम पिछले 25 सालों से मीरा भाईंदर की सेवा करते आए हैं। रामरत्ना विद्या मंदिर जो प्रथम विद्यालय केशव सृष्टि में खुला गया, उसके बाद रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल आया जो 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उसके बाद हमने एक नई सौगात मीरा भाईंदर के लिए लेकर आए हैं, वो है रामरत्ना प्रथमा। मैं रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और रामरत्ना प्रथमा शहर के मध्य में आया है। इसका नाम ही प्रथमा ये बताता है कि विद्यार्थी के जीवन में जो प्रथम सीढ़ी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे मस्तिष्क का 95% जो विकास है वो उम्र के पहले 6 वर्ष में हो जाता है। तो वो जो पहले 6 वर्ष का एक भली भांति ख्याल रखना, उसको इस तरह से गढ़ना कि जो भविष्य में एक वटवृक्ष बन के बड़ा होगा, उस बीज से वो सबको छांव दे और पूरे देश को और विश्व को एक कल्याणकारी बने, उसके लिए। तो प्रथमा एक नई गिफ्ट है मीरा भाईंदर के लिए और हम चाहते हैं कि उसी तरह का उसको प्रतिसाद मिले। सर, रामरतन स्कूल आज जहाँ ओपनिंग हुई है यहाँ पे मीरा भाईंदर में, जो केशव सृष्टि में था, यहाँ पे छोटे बच्चे लोग के लिए किया गया है। यहाँ पे भारत की संस्कृति यहाँ पे पढ़ने मिलेगी। मैं मीरा भाईंदर की हर पेरेंट्स को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कोई भी डॉन बॉस्को, सेंट जेवियर, सेंट पॉल स्कूल में नहीं जाते हुए इस स्कूल में अगर अपने बच्चे का एडमिशन लिए तो भारत की संस्कृति बढ़ेगी और अच्छी तरह से बढ़ेगी। यहाँ पे भगवद गीता भी पढ़ाई जाती है। रामरतन प्रथमा जो है हमारे मीरा भाईंदर में ओपनिंग हुआ है, क्योंकि संस्कृति और संस्कार जो है इसमें कूट कूट के भरा जाता है बच्चों में, और संस्कृति और संस्कार रहा तो बच्चे बहुत ही आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ होनी चाहिए हर स्कूल में। और रामरत्ना प्रथमा से हर स्कूल को सीख लेनी चाहिए कि इस टाइप का संस्कार हर बच्चों में आना चाहिए। जी, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा अच्छे विषयों को उठाते हो। आपके बॉन्डर टीवी चैनल माध्यम के से आप समाज की सारी चीज़ों को उठाते हो। और रामरत्ना प्रथमा के बारे में इतना ही बोलूँगा कि सनातनी धर्म को, हिंदुत्ववादी विचारधारा को अगर ये सिखाएंगे तो बच्चा निश्चित रूप से फ्यूचर में, भविष्य में समाज की सेवा ही करेगा और लोगों की मदद ही करेगा। ये आपने देखा यहाँ पे आए हुए लोगों के अंदर काफ़ी खुशी थी। उनका कहना था कि यहाँ के जो बच्चे अगर आगे पढ़ लिख के आगे जाएंगे तो उनके अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता कूट कूट के भर जाएगी। यहाँ पे जो बाकी स्कूल है, चाहे सेंट जेवियर हो, माइकल जेवियर हो, डॉन बॉस्को, यहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ें नहीं बताई जाती है, लेकिन रामरतन प्रथमा ये जो जूनियर टू सीनियर स्कूल है, यहाँ पे बच्चों में अगर बचपन से वो बातें भरी जाएगी तो आगे चल के अपनी संस्कृति को वो नहीं भूलेंगे और समाज में, समाज के लिए काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, अपने देश के लिए कुछ न कुछ करेंगे। बॉन्डर इंडिया के लिए